हेलो एवरीवन, वेलकम टू दशला लॉ एकेडमी। और आज जो हमारी वीडियो रहेगी दैट इज रिगार्डिंग अवर 3 क्रिमिनल लॉज बिल। तो ऑलरेडी आपको पता है कि विंटर सेशन इज गोइंग ऑन और उसमें जो एजेंडा स्टार्टिंग में दिया गया था कि हमें आपके जो 3 क्रिमिनल लॉ बिल्स हैं, जो न्यू बिल्स हैं, दैट विल बी रिप्लेसिंग आईपीसी, सीआरपीसी एंड एविडेंस। आज मॉर्निंग में न्यूज आ रही है कि गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि दे विल बी विड्रॉइंग ऑल द 3 न्यू बिल्स, जो आपके न्यू क्रिमिनल लॉ के बिल्स हैं, उसको वो विड्रॉ कर रहे हैं। रीजन भी जानेंगे कि व्हाट्स द रीजन। लेकिन एक कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन आता है कि 22 अक्टूबर को भी एक मीटिंग हुई थी जिसमें अडॉप्ट कर लिया गया था, सिर्फ इस स्टेज में पास करना था, प्रेसिडेंशियल कंसेंट लेनी थी। लेकिन मे बी पॉसिबल देयर आर सम थिंग्स जो कि अभी भी अमेंडमेंट करने हैं। तो यहाँ पे जो बीएनएस है यानी कि भारतीय न्याय संहिता इज मेंट टू रिप्लेस आईपीसी विच प्रोवाइड्स द प्रोटेक्शन फ्रॉम प्रोसिक्यूशन टू अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। तो बेसिक जो चीजें हैं वो अभी भी इनकी कहीं ना कहीं जो नए ड्राफ्टेड लॉज हैं वो कहीं ना कहीं अटकी हुई है। तो बेसिकली अगर पार्लियामेंट्री पैनल की बात करें तो पार्लियामेंट्री पैनल ने जब ये बिल को पढ़ा है आफ्टर अमेंडमेंट, क्योंकि आपका जो स्टैंडिंग कमेटी थी उसने भी कुछ अमेंडमेंट्स रिकमेंड किए थे, तो वहां पे एक्चुअली वर्ड यूज कर रहे थे मेंटल इलनेस। तो जिसको आपको कैसे यूज करना चाहिए था, अनसाउंड माइंड की तरह लिखना चाहिए था। तो यहाँ पे कुछ चीजें अभी भी ऐसी हैं जो कि चेंज होने के लिए जरूरी है। और यहाँ पे एक बहुत ही मेजर, अगर हम बात करें सेक्शन 377 ऑफ आईपीसी, जिसको रिपील कर दिया गया था लेकिन उसे वापस से इंट्रोड्यूस करने की बात की जा रही है। जो पार्लियामेंट्री सजेशंस आ रहे हैं दैट इज की अगर हम बात करते हैं आपकी बीएनएस में 2023 में, तो जहाँ पे अडल्ट्री की बात की जा रही है कि द सोर्सेज सेड दैट द गवर्नमेंट हैज रिजेक्टेड द प्रपोजल टू रिटेन द ऑफेंस ऑफ अडल्ट्री। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने मना कर दिया अडल्ट्री को वापस से लाने के लिए, बट यहाँ पे क्रिमिनलाइज करने की बात की जा रही है फॉर द नॉन कंसेंशुअल सेक्स बिटवीन मेंस, वुमेन्स, ट्रांसजेंडर्स। यानी कि अगर हम बात करें दो वुमेन, अगर मेंस के बीच में कोई सेक्स हो रहा है या वुमेन्स के बीच में हो रहा है, ट्रांसजेंडर्स के बीच में हो रहा है, और अगर वो किस तरह का है, विदाउट कंसेंट है, तो उसको क्रिमिनलाइज करने की बात की गई है, जिसकी वजह से री इंट्रोड्यूस होगा आपका सेक्शन 377। और जहां तक अडल्ट्री की बात की जाएगी तो वहां पे ऑलरेडी आपका 2018 में आईपीसी सेक्शन 497 को हटा दिया गया था, ओमिट कर दिया गया था, तो उसको वापस से लाने के लिए मना ही किया जा रहा है अभी भी। अब यहाँ पे बेसिकली पार्लियामेंट्री की अगर बात करें, पार्लियामेंट्री पैनल की बात करें, तो उनका भी कहना कहीं ना कहीं सही है कि अगर इस तरह से अगर इस सेक्शन को अगर हम हटा देंगे तो एक जैसे होता है ना कि इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज यानी जो मैरिज है उसको कहीं ना कहीं ये सेक्शन प्रोटेक्ट कर रहा था, सेफ गार्ड कर रहा था। अब वो चीज हटाने की वजह से कहीं ना कहीं इस चीज में, क्योंकि डेली हम लोग देखते हैं कि डिवोर्स रेट्स बढ़ रहे हैं, लेकिन इस सेक्शन की वजह से मे बी पॉसिबल वो थोड़े से कम हो जाए या कोई भी प्रोस्पेक्टिव उनका हो सकता है। इसमें ज्यादा डीप में आई विल बी नॉट कमेंटिंग एनीथिंग। एंड इन बिल्स पे जो अपोजिशन आया है जिसमें आपकी रिवर्क करने की बात की गई है, तो सबसे ज्यादा इंडिया ब्लॉक की तरफ से आया है। इसके अलावा आपके जो बिल्स हैं दैट इज चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड हो गए, कंडीशन ऑफ सर्विस एंड टर्म ऑफ ऑफिस की अगर बात की जाए तो दैट विल बी देयर इन द पार्लियामेंट, कि वो आपका प्रेजेंट होगा, पास भी होगा। और अब इसके बाद क्या होने वाला है भाई, यहाँ से तो विड्रॉ कर लिया है, विड्रॉ करने के बाद जॉइंट सिलेक्ट कमिटी के पास इन बिल्स को भेजा जाएगा ताकि जो आपकी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी है ऑन होम अफेयर्स उसको वापस से स्क्रूटिनाइज करे और वापस से फ्रेश तरीके से अब आपका बिल्स को वापस से लेके आना चाहिए। और इसमें अगर बात की जाए आपकी मोब लिंचिंग है, पनिशमेंट ऑफ 7 years और लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट और डेथ पेनाल्टी, स्पीडी जस्टिस, वीडियो ट्रायल्स, ई फाइलिंग ऑफ एफआईआर, फिर सिडिशन के जो आपका डेफिनेशन है उसको एक्सपेंड किया गया था, करप्शन, टेररिज्म
ऑर्गेनाइज क्राइम अंडर द पीनल लॉज, कम्युनिटी सर्विस को लेके आए थे। तो ये जो बिल्स हैं आपके, दे आर गिविंग अ वेरी सब्सटेंटिव चेंज इन द क्रिमिनल जुरिस्प्रूडेंस। तो दीज आर आने से पहले, इन्फोर्स होने से पहले गवर्नमेंट भी पूरी तरह से इंश्योर हो जाना चाहती है कि किसी भी तरह की कोई भी लूज पोल ना रह जाए। तो इसी वजह से दे आर वर्किंग एंड रीवर्किंग ऑन द बिल्स एंड द एक्ट्स। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हाल फिलहाल के लिए अपनी आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस को ही पढ़ाई करिए।